देश के लिए खून बहाया है हमने, आज भी गर्दन कटा देंगे, आज भी गर्दन कटा देंगे अपनी देश के लिए। कोई भी प्रधानमंत्री बने हिंदू मुसलमान ना करे, हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। 5 टाइम सजदा करते इस जमीन को, मट्टी में, इसी मट्टी में तो पाकिस्तान को चले जाए। भजन कीर्तन भी सुनते थे, नवरात्रे भी देखते थे, रामलीला में भी जाते थे। आज कहाँ जगह छोड़ी इन्होंने हमारे लिए बैठने के कि हम उनके पास जाके बैठ सके। इस देश में मरेगा भी इस देश में ही और दफन भी इसी देश में होगा। चूमते हैं, इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम देश से गद्दारी नहीं करते, गद्दार वो है। मैं तो मुसलमान शुरू से ही इस देश का नागरिक रहा है, लेकिन ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से इन्होंने हमें एक कन्वर्ट कर दिया है कि ये मतलब ये लोग चाहते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई हमेशा रहे, क्योंकि 80% हमारे पक्ष में रहेगा तो हमें हमेशा हम सत्ता में ही रहेंगे। तो ये सिर्फ एक उनकी सत्ता की भूख है और कुछ नहीं। अभी आप कल का देख लीजिए, कितने मुसलमान, अब ये मुसलमान अपने घर में नमाज तक नहीं इस टाइम पढ़ सकता है। इस टाइम मार्केट में ये हाल हो गया, काम तो वैसे भी नहीं है, लेकिन मुसलमान अपने घर में नमाज नहीं हो सकता, उस पर FIR हो रही है इस टाइम। लेकिन मुसलमान मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के साथ बातचीत करने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है कि मुसलमानों के साथ बातचीत करे और मुसलमानों के बारे में कोई अलग सलग बयानबाजी भी ना करे। इस तरीके से नसीहत भी दी मोदी जी दिया है लेकिन मानते नहीं है ना लोग अफवाह उड़ाते हैं या मुसलमान के बारे में खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास भी बोल मोदी जी कहने के लिए, दिखाने के लिए है। मोदी जी ऊपर से बोलते हैं, अंदर से तो नहीं बोलते हैं। वो तो मुसलमान का खिलाफ है मोदी जी। अच्छा, हाँ जी। तो वो तो बार बार कह रहे हैं कि आप इस तरीके से बयानबाजी भी ना दे, आप सही तरीके से रहे, ये हमारा ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेके जाने की बात कह रहे हैं। सबका कहने से क्या होता है, उससे कुछ थोड़ी होता है। वो तो बोल देते हैं एक बार हो गया, बाकी उनका नेता जितना है वो तो मोदी जी से बाप है। वो सोच रहे हैं आप लोग 2024 के लिए? 2024 क्या होगा, जो पब्लिक सोचेंगे वही होंगे। अच्छा, आपकी दिमाग से क्या सोच रहे हैं आप लोग? वैसे बदलना तो चाहिए सरकार, बदलना चाहिए, बदलने में कौन है आपके ऑप्शन में? वैसे कांग्रेस आना चाहिए जी। कांग्रेस आना कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई नहीं है, हाँ, ये बीजेपी के राज में बहुत महंगाई है। अच्छा, पाकिस्तान चले जाओ, ये तो मुल्क हमारा इंडिया है, तो हम पाकिस्तान क्यों जाएं? बिल्कुल रोकना इसी चाहिए। चीज से तो सरकार चल रही है इनकी, हाँ। इसी चीज से सरकार चल रही है। राजनीति से अलग करने के लिए बोल रहे हैं। तो मुसलमान जो है 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, हाँ, इस देश में मरेगा भी इस देश में ही और दफन भी इसी देश में होगा। जी। मट्टी में, इसी मट्टी में तो पाकिस्तान क्यों चले जाए हम, बताइए। तो इस तरीके की बयानबाजी जब आते हैं तो कितना ज्यादा आप लोग क्या लगता है कि इन सब बयानबाजी से थोड़ा सा हटके होना चाहिए? हम ये सब सोचते ही नहीं है, हाँ, हम मानते ही नहीं है बीजेपी सरकार को। अच्छा। सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और अपने मोदी जी सिर्फ कह ही रहे हैं, हाँ, कर नहीं रहे कुछ। अलग अलग बयानबाजी से ही बच के रहने के लिए बोलते हैं अपने मंत्रियों को। भाई बताएंगे मोदी जी सिर्फ विकास की, जैसे आप मैडम आप बात करें, विकास सिर्फ अडानी और सिर्फ अंबानी का हो रहा है, और किसका विकास हो रहा है? वो तो किसी का विकास भी नहीं हो रहा। बाकी आप पता कर लीजिए मार्केट में इस टाइम, जैसे मैं आपसे पहले भी कहता हूँ मैं कि नहीं है बिल्कुल भी। और ये मोदी जी के बोल और भी इनके बीबी जी के बोल, अभी कल की बात है, इन्होंने अभी दिल्ली के अंदर कई कई जगहों पर जाके इन्होंने क्या काम करा, आप जितनी भी मीट की दुकान सब बंद करा, और बीजेपी के खुद नेता ऑनलाइन मीट मतलब ऑनलाइन अपना काफी इसको सेल कर रहे हैं। तो बाकी जब मीडिया में जब पता चला तो उन्होंने फिर जाके इसको बंद करा। फिर तो मैडम ये सब चीजें हो रही हैं सब दिखाने के लिए, ये सिर्फ अपना वोट बैंक सिर्फ बनाने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। ये सिर्फ 24 की तैयारी है कि इनको हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाओ और अपनी सत्ता पर राज करो। तो 24 में आपको क्या लगता है चेहरा कौन बनेगा मोदी जी के सामने? आखिर में चेहरा कौन है? देखिए मोदी जी तो आने नहीं वाले। अभी मैं इसका छोटा सा आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले अभी इसमें कर्नाटक में अभी इसमें चुनाव होने वाले, वहाँ का एक छोटा सा एक सर्वे हुआ है, वहाँ पे मोदी जी वहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, सबने देखा होगा। तो मोदी जी 24 में नहीं आने वाले। अगर आप चाहते हो हिंदुस्तान इसका बर्बाद हो जाए तो ठीक है जी, मोदी जी को लिया या फिर आप। अच्छा, आप किसको लाने वाले 2024 में? आखिर में चेहरा कौन होगा? जी मैम, कांग्रेस आएगी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अभी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, तमाम तो ये कानूनी दाव कांग्रेस आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है पूरी। अच्छा, मोदी जी नहीं देखिए रिचार्ज करते मैम, 30 रुपए कटते हैं। सिलेंडर पहले 250 रुपए का था कांग्रेस के समय में है, अब धीरे धीरे 1150 रुपए का हो गया। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया जी। यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है। जी महंगाई बढ़ रही, कमाई धमाई नहीं, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। मैं 300 रुपए में काम करता हूँ, आज 15 दिन हो गए। मालिक के पास बोला फोन करके, मैम काम पे आना, बोला जी काम ही नहीं, क्या करोगे, घर पे आके घर पे बैठो जी। कितना मुश्किल होते हैं महंगाई की इस दौर में? महंगाई मैम देखिए दिन के दिन बढ़ती जा रही है, हर चीज जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी लगती जा रही है। कहाँ गरीब आदमी करेगा, मजदूर आदमी, आप खुद बताइए। 300 रुपए दिहाड़ी, उसमें 200 रुपए तो दूध पानी तक बचे, क्या 100 रुपए? 100 रुपए में क्या खाएगा क्या नहाएगा मैम, आप खुद बताइए। यानी कि महंगाई बेरोजगारी परेशानी है। जी बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है मैम हिंदुस्तान का।
कह रहे विकास किया है। मोदी जी ने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी, मुसलमानों के खिलाफ कुछ बयानबाजी देने से बचे। इस तरीके से तो नसीहत भी दे रहे हैं। बहुत डायलॉगबाजी हो चुकी, सबको पता है अच्छे दिन कैसे आए हैं, क्या रोजगार है, कितने लोगों को वादा किया था, कितने लोगों को वादा किया था कि रोजगार दूंगा, दिया रोजगार? कहाँ है शिक्षा, कहाँ है रोजगार, कहाँ है अच्छे दिन? क्या पेट्रोल है, क्या सीएनजी है, क्या गैस है? सारी चीजों को आप देख लो, आप खुद समझदार हो। कहाँ सरकार ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, कोई सुनवाई करने वाला है? ये थोड़ी मोदी जी ने जो कहा था वो सारी बातें पूरी हो गई, सारे झूठे वादे। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश में हुआ नहीं है, ना होगा। वो तो कह रहे कि हम ईमानदार हैं, हमने जो बोला वो किया है। किस चीज की ईमानदारी है? किसके साथ साबित करके दिखाओगे ईमानदार हो आप? मैं खुद कह दूं मैं ईमानदार हूं, मान लो? ऐसे तो मैं कह दूं कि इनसे बढ़िया देश चला दूंगा, लेकिन नहीं चला सकता मैं। जिस पद पे वो बैठे हैं उसकी गरिमा का उन्हें लिहाज करना चाहिए। सारा पैसा एक आदमी के ऊपर लगा के देश को बर्बाद कर दिया, हर चीज प्राइवेट कर दी। क्या मतलब है इसका? यानी कि हमें विकास नहीं हो रहा है। हमें गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं दोबारा से। ये लोगों को लड़वा रखा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कह रहे सबका साथ सबका विकास है। कह रहे कहाँ लड़वा रखा है? विकास कहाँ है जी? विकास कहाँ है? विकास तो अपने घर बैठा हुआ है। कह रहे कांग्रेस लड़वाते थे भाई भाई में। कह रहे कांग्रेस लड़वाते थे भाई भाई में। कहीं नहीं लड़वाया कांग्रेस ने। कांग्रेस के राज में हम लोगों ने खाया, कमाया और बड़े शांति के साथ, सुकून के साथ भजन कीर्तन भी सुनते थे, नवरात्रे भी देखते थे, रामलीला में भी जाते थे। आज कहाँ जगह छोड़ी इन्होंने हमारे लिए बैठने के कि हम उनके पास जाके बैठ सके? हिंदू को मुसलमान से लड़वाने का काम कर रहे हैं। कल भी आप देख लो जहांगीरपुरी में क्या हुआ। वो तो बहुत उनके जो ऑर्गेनाइजर थे, जो जिन्होंने उस प्रोग्राम को आयोजित किया था, वो बहुत समझदार थे, लेकिन कसर कोई नहीं छोड़ी लड़वाने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरा हाल कर रखा है। लेकिन कोर्ट ने कल महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाया है। वो कह रहे हैं कि आप शक्तिहीन हो गए कि जो ऐसे मुद्दे में शांत बैठे रहते हैं। बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। जो सच्चे नेता, अच्छे नेता, वो सारे बोल रहे हैं। बाकी जो बोल रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको संसद से बाहर निकाला जा रहा है। क्या मतलब है? बहुत सरकार आते जाते देखा है, बहुत सरकार आते जाते रहे। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, उसमें भी बीजेपी सरकार को भी देखा है, हमने कांग्रेस को भी देखा है। तो क्या लगा था उसमें और अभी में क्या फर्क है? उस टाइम बीजेपी का, इस टाइम बीजेपी का। जो इंसान के अंदर भाईचारा था, अमन था, शांति थी, वो सारा खत्म कर दिया। अभी नवरात्रों पे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना दोगलापन हुआ। अब आप ये देखिए कि नवरात्रे आए, हम भी बहुत इज्जत करते हैं। हमारे जैसे रमजान है, ऐसे उनके नवरात्रे। मीट की दुकानें बंद कर दी गई, लेकिन शराब की दुकानें क्यों खोल रखी हैं? क्या शराब में नवरात्रों में शराब पीना जायज है? क्यों खोली आपने शराब की दुकानें? हिम्मत है तो सरकार को शराब की दुकानें बंद करनी चाहिए थी। फिर आती है मीट की बात, कहते हैं मीट। हिंदुस्तान के अंदर कितनी फैक्ट्री किसकी है मीट की? आप बताइए, कितनी फैक्ट्रियां मुसलमानों की हैं, कितनी गैर मुस्लिमों की है? सारी अल कबीर के नाम से जो फैक्ट्री चल रही है, किसी हिंदू की या गैर मुस्लिम की फैक्ट्री है। वो मुसलमान की कोई फैक्ट्री नहीं है। मुसलमान सिर्फ गोश्त को काटने का काम करता था, वो हलाल करता था, जो खाता था उसको बेचता था। लेकिन इन लोगों ने वो कारोबार भी उनसे छीन के वो उन पैसे वालों को दे दिया जिनका वो हक ही नहीं है। इसलिए देश पीछे जा रहा है। इनका तो ये तो बोल ही नहीं सकते, धर्म के बिना तो ये बोल ही नहीं सकते। एक इन्होंने नारा दिया है, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। तो मुझे पता है देश के गद्दार कौन है। देश के गद्दार ये लोग नहीं है, हम लोग नहीं है देश के गद्दार। देश के लिए खून बहाया है हमने, आज भी गर्दन कटा देंगे, आज भी गर्दन कटा देंगे अपनी देश के लिए। हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। 5 टाइम सजदा करते हैं, इस जमीन को चूमते हैं, इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है हम देश से गद्दारी नहीं करते। गद्दार वो है जो जमाखोरी करते हैं। अनलीगल लाइसेंस जिन लोगों को दे दिए, जिस आदमी का काम हक ही नहीं है, जो आदमी गाड़ी नहीं चलाना जानता, आप उसको लाइसेंस दे दोगे? मीट का काम जिसका नहीं है उसे कैसे तुमने लाइसेंस दे दिए? देखिए कितना बड़ी बात बोले हैं। सच में हमारे देश में यही तो खूबसूरती है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। देखिए कितना बड़ी बात बोला है कि देश के ऊपर अगर कुछ भी वो आते हैं तो सबसे पहले यही गर्दन कटवाने के लिए आगे जाएंगे। और इस धरती माँ को जो बार बार छूमते हैं, लेकिन यही राजनेता है जो हम लोगों को आपस में उलझाते हैं। तो ये कि बहुत बड़ी एक मैसेज भी है कि हम लोग आपस में मिलकर रहते भी तो हमारे हिंदुस्तान विश्वगुरु बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि 2024 में क्या कुछ करने वाले हैं? कांग्रेस का चेहरा कौन बनने वाले हैं? देखिए कोई भी चेहरा बने, बस हम यही चाहते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं सभी की हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है,
वो बेसिक नीड्स पे काम किया जाए, रोजगार दिया जाए, कारोबार में ध्यान दिया जाए, ना कि ये लड़ाई की जाए कि हिंदू क्या कर रहा है, मुस्लिम क्या कर रहा है, सिख क्या कर रहा है। चीज़ों को हटकर अगर हम ये ध्यान दें कि हम अपनी एजुकेशन पे, देश में जो भी नागरिक को जॉब नहीं मिल रही है उनकी जॉब के ऊपर काम किया जाए, ये ज़्यादा हमें देखना ज़रूरी है, चाहे किसी की भी सरकार बने। बट पहला मुद्दा यही होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब कोई भी रिलीजन के ऊपर बात नहीं करेगा, तो ये हाँ, उसको अलग करेगा, कोई भी इस चीज़ की स्पीच नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर लड़ाई झगड़े ये बात करवाकर ही वोटें ली जा रही हैं कि हिंदू मुस्लिम, जबकि हमारे दोस्त हिंदू भी हैं, सिख भी, हम सब साथ रहते हैं। ये दिवाली पे वो हमारे घर आते हैं, ऐसा करवाते हैं। जो उनके नीचे लीडर काम कर रहे हैं वो लोग हमें भड़कवाते हैं, हमारा भाईचारा खत्म करते हैं। नहीं तो हमारी जगह सब कुछ आ रहे हैं। अगर ऐसे हम बंटवारा ही करने लग जाएं तो कितनी चीज़ों का बंटवारा करेंगे। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुगलों के टाइम से यहाँ पे हमारे जो इंडिया में इकोनॉमिक बढ़ी हुई है। अगर आप इकोनॉमिक की बात करें तो जितना भी टूरिज्म आ रहा है, हमारे टूरिज्म प्लेस पे आता है, ताजमहल देखने आता है, ये सब चीज़ें किन की हैं? ये मुगलों की हैं। अगर लोग बात करते हैं कि बंटवारा करना है, हिंदुओं को अलग करना है, मुसलमानों को अलग करना है, कितनी चीज़ों को आप अलग करोगे तो ये देश की इकोनॉमिक नीचे चली जाएगी। ये बात मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं। बट जो मोदी जी के नीचे अंडर आते हैं वो आते हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। मोदी जी ने तो बोला है ऐसे बयानबाजी देने से बच के रहो। बट उनके जो लीडर हैं, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब चीजों में मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं और देश को भड़काने में लगे। 24 में क्या करने वाले हैं, क्योंकि सारी पार्टी 24 की तैयारी कर रहे हैं। 24 में देखिए सभी अपना अपना कर रहे हैं, जो भी जिनका भी जो भी सम्मान है, जो भी है। अब ये देखना है कि कौन इस चीज पे ध्यान देगा कि 2024 में कि जो जिनके पास काम नहीं है या जिनके घरों में खाना नहीं पहुंच पा रहा, जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं उनके पास जॉब नहीं है, उसके ऊपर कौन काम करेगा। जो महंगाई है उस महंगाई के ऊपर कौन बात करेगा, उस महंगाई के ऊपर कौन काम करेगा। बस हम यही मांग। प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? जो आए काम करे। अभी जो मौजूदा बीजेपी है वो कह रहे हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है और खूब हमने देश का विकास कर दिया है और सबको साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए ताकि अभी कर रहे हैं बीजेपी आपका सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ करे, सबको लेके चले, एक तरफा ना करे। एक तरफा ना करे। हाँ, उन्हीं का तो है सब। हम प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, चाहे मोदी जो है, राहुल जी हो, कोई भी हो। कोई भी प्रधानमंत्री बने हिंदू मुसलमान ना करे, हिंदू मुसलमान ना करे, अपना देश को चलाए। आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए देश में? जैसे हम लोग हिंदू मुसलमान शुरू से रहे हैं ऐसे रहना चाहते हैं हम लोग, प्यार से इसी धरती पे रहना चाहते हैं। वैसे तो इस देश में हिंदू भी खून बहाया और मुसलमान भी बहाया है, किसी का बाप का दहेज में तो आया नहीं है, तो इसलिए सब रहना चाहते हैं हम इसी जगह। तो कहाँ से आपको लगता है कि परेशानी हो रहा है, कहाँ से लग रहा है? परेशानी जैसे लड़ाते हैं तभी होती है परेशानी हम लोगों को। कौन लड़ा रहे हैं? सरकार लड़ाते हैं और कौन लड़ाते हैं? नेता लड़ाते हैं। नेता के लड़का गया है कभी उस पे पढ़ने के लिए? वो तो बड़े बड़े होटल में पढ़ते हैं, बच्चे कहाँ होते? सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज अच्छा होता है तो उसका तबादला हो जाता है। तो मैडम ये बेकार की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा, क्योंकि इनका 2024 माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार से भी ऊपर है सर। बिल्कुल वो तो सबसे ऊपर है। लेकिन ये तो बता रहा हूँ, जब जो कोई भी सरकार अगर कोई भी जज अगर सरकार के खिलाफ जाके कुछ बोलता है या फिर वो बिल्कुल सच बात बोलता है तो उसका तबादला हो जाता है। अब कोई दूसरा जज आता है, वो इनका होता है क्या होता है उसको खैर मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन 2024 में आपने कहा 2024 में क्या होगा, मोदी जी का या बीजेपी का एक ही टारगेट होगा, अब्दुल, कि अब्दुल को किसी तरह से बदनाम करो और 20% 80% की लड़ाई उसको कायम रखो। अगर जितनी हम कायम रखेंगे उतना ही इनके लिए, बीजेपी के लिए फायदा सिस्टम रहेगा। तो मैडम ये बेकार की बात है सारी, जितनी भी बीजेपी वाले गेम खेल रहे हैं सारी है कि हिंदू मुसलमान के इनका ये गोश्त, ये जो मीट बेचते हैं ये इनकी शॉप बंद करो। जैसे भी भाई ने कहा भी, उन्होंने भी कि ये मतलब 80-20 की लड़ाई, तो मैडम ये जब तक रहेगा तो रहेगा। लेकिन मैडम प्रधानमंत्री तो क्यों नहीं पढ़ा लिखा होनी, अब तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे सबके सब पढ़े लिखे रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने मैंने खुद उनके इंटरव्यू देखे, मोदी जी ने जो खुद कहा है कि मैंने 10वीं 12वीं से ज्यादा मैं कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा। तो मोदी जी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, तो अब हम किसी और का विश्वास करें या फिर मोदी झूठ बोल रहे हैं।
या फिर ना ये भी या फिर जितने भी होंगे आपके बीजेपी के, या फिर जिसका वो झूठ बोल। प्रधानमंत्री का चेहरा आप लोग किसको मानते हैं? मैडम प्रधानमंत्री कोई भी बने, बीजेपी को छोड़ के कोई भी बने, चाहे राहुल गांधी हैं, पहले भी तो राहुल गांधी तो कोर्ट की केस में अभी फंस गए हैं, कानूनी दाव पेच में फंस गए हैं राहुल। मैडम उनको तो इसलिए तो फंसाया गया ना उन्हें कि कल को जो प्रधानमंत्री के दावेदार ना हो, क्योंकि आपको मालूम है भारत जोड़ो जो इनकी यात्रा थी बहुत ही सफल रही हो। अब कर्नाटक में अब जैसा आपने देखा, अब उसका रिजल्ट भी कांग्रेस से अच्छे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैडम कांग्रेस का पहले भी राज रहा है। पहले हमने ये केजरीवाल जिस हिसाब से तीखी वार कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अगर केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बनते तो ये भी ठीक है। मतलब मोदी मतलब बीजेपी के कोई ना बने, चाहे राहुल गांधी बने, चाहे वो कभी आप लोग बीजेपी को नहीं देखना चाहते? बीजेपी का। अगर मैडम इस माहौल में अगर आप खुद देखो हिंदू मुसलमान जैसा माहौल है, तो ये सब चीजें हमें बिल्कुल नहीं देखनी। ये हिंदू जैसा मुसलमान है, ये लड़ाई झगड़े, ये अब्दुल, ये वही सब चीजें तो मैडम ये हमें बिल्कुल नहीं देखनी। सर कहाँ बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और सबको साथ लेके चलने के लिए बात कर रहे हैं, क्यों समझते हैं कि आप लोग अलग है? नहीं, अलग नहीं है हम लोग एक हैं। ये दो बातों में बढ़ी जाए ना मामला, यहाँ पर अलग हो गए। वो कोई बात नहीं है, बीजेपी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं बीजेपी, मगर ये जो कर दिया ना, तेरा मेरा जो कर दिया, यहाँ पर गलत किया। तेरा मेरा कर दिया तेरा नहीं है, हिंदू मुसलमान बस ये कहानी चल रही है। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से बयानबाजी देने से बचो। नहीं, बच तो रहे हैं हम, और कैसे बचे बताओ? अपने मंत्री क्या कहा? हमने बुराई नहीं, बुराई आप लोगों के लिए नहीं, मंत्रियों को सलाह दे रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी देने के लिए बचते रहो। नहीं, उनके लिए बोला है ना, मतलब बच कहाँ रहा है, कौन सा बच रहा है बताओ? सारे बयान दे रहे हैं गलत, सारे बयान गलत ही तो दे रहे हैं, सही कौन सा दे रहा है बयान बताओ? किस बात के लिए खफा है आप लोग? यही बस दो पार्टों में बांटने का, हिंदू मुसलमान जो है ना, यहाँ पर खफा है हम, बाकी सब कुछ ठीक है। कल कि जो राजनीति है, राजनीति को धर्म से अलग करके रखो। ये तो है ना राजनीति, ये कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी जो है ना, ये कुर्सी के चक्कर में ही करे। ये लोग जो है ना सब बेकार की बात है, अपनी कुर्सी के चक्कर में बचाने के लिए है ना, सिर्फ बचाने के लिए ये हिंदू मुसलमान करा देते हैं, लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, बस खत्म। 2024 में किसको देखना चाहते हैं? हाँ जी, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते? जो अच्छा करेगा। अच्छा कौन होगा? क्या जो अच्छा करेगा? अभी कांग्रेस फिलहाल अच्छा नहीं है, बीजेपी अच्छा नहीं कर रही, जो भी अच्छा करेगा वो आएगा। हाँ, वो तो 9 साल हो गए हैं, 9 साल बस कैसे आए हैं वो सबको पता है, एक कैसी सीट पाई है सबको पता है, ईवीएम किसका था, क्या नहीं था, अब आप देख लो आप। ठीक है, तो आपने सुना है इनका राय। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे थे, क्योंकि अभी नमाज पढ़ने के लिए लोग आए थे, तो हम लोगों कोशिश किया कि मुसलमानों के मनों को टटोलते हैं, समझते हैं कि ये लोगों के मन में क्या है। देखना ये होगा कि 2024 में क्या धर्म राजनीति से अलग होगा कि नहीं, ये देखना होगा। इसीलिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।